इमामुल हक इन, फखर जमान आउट। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना कि इमामुल हक पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं और फखर जमान, जिन्हें कल सेकंड बॉल पर ही फील्डिंग करते हुए कुछ इंजरी का सामना हो गया था, वो अब चैंपियंस ट्रॉफी से रूल आउट हो गए हैं और इस चीज़ की अप्रूवल जो है वो आईसीसी टेक्निकल कमेटी ने भी दे दी है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा धचका, साइम अयूब जो पाकिस्तान के मंजे हुए ओपनर थे, उनके बाहर होने के बाद फखर जमान स्क्वाड में आए थे और कहा यह जा रहा था कि फखर जमान जो रिसेंटली आईएल T20 और बाकी जगहों पर भी अच्छा खेल रहे थे, वो पाकिस्तान की नैया को इस चैंपियंस ट्रॉफी में पार लगाएंगे। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है और कल सेकंड बॉल पर ही जब वो कवर से बाउंड्री की तरफ दौड़े और बॉल उठाने की कोशिश की तो उन्हें एक खिंचाव महसूस हुआ अपने मसल्स में और उसके बाद वो फील्डिंग से भी चले गए थे। फील्डिंग पर आए जरूर थे लेकिन वो बैटिंग ओपन नहीं कर सके और जब बैटिंग करने आए तो साफ तौर पर नजर आ रहा था कि फखर जमान तकलीफ में है और वो अपना 100% नहीं दे पा रहे थे और आज इस बात की कंफर्मेशन भी हो गई। पाकिस्तान के पास इमामुल हक का एक ऑप्शन मौजूद था क्योंकि प्रैक्टिस मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 98 रन की इनिंग्स जरूर खेली थी इमामुल हक ने। 50 के करीब उनका औसत है वनडे क्रिकेट में और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लेकिन मेरे ख्याल से मैनेजमेंट शायद ये बात भूल गई कि इमामुल हक को बाहर क्यों किया गया था। इमाम की नॉन क्रिकेटिंग रीजंस पे मैं कभी भी बात नहीं करूंगा कि क्या मसाइल थे क्या नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट करता रहा, सोशल मीडिया पे खबरें आती नहीं, कुछ पीसीबी ऑफिशियल के भी बयान थे, लेकिन मैं क्रिकेटिंग रीजंस की अगर बात करूं तो इमामुल हक की परफॉर्मेंस कभी नीचे थे ही नहीं। 2023 के वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए थे, उस वर्ल्ड कप के मैचेस भी उन्होंने खेले थे, उस वर्ल्ड कप में भी 250 थे उनके रन्स, वो कर रहे थे, परफॉर्म वो कर रहे थे, मगर जो उनके रन्स थे उनका इम्पैक्ट नहीं था, वो टीम के काम नहीं आ रहे थे। जो टीम मैनेजमेंट उनको प्लान देती थी वो उस प्लान से हटके सिर्फ अपने रन्स करने पे जाते थे। 70-75 बॉल्स में उनकी 50s आती थी, जिस वजह से मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा इशू था कि इससे हमारी टीम की प्लानिंग हर्ट हो रही है। परफॉर्मर वो थे, पाकिस्तान के लिए 9 सेंचुरीज कर चुके हैं, 50s वो कॉन्स्टेंटली करते हैं, 50 के करीब उनका औसत है, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका भी एक बड़ा इशू था। अब वो बाबर आजम के साथ ओपन करने जा रहे हैं इंडिया के खिलाफ। अब ये भी देखने को बाबर आजम ने जिस मैच में हमने देखा इंडिया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जैसी इनिंग्स उन्होंने खेली, 90 बॉलों पे उन्होंने 64 रन्स किए, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डाउट्स तो आ गए हैं कि क्या बाबर आजम स्ट्राइक को अक्यूमुलेट कर पाएंगे, बिकॉज वो स्ट्राइक रोटेट भी नहीं कर पा रहे और डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। उनके साथ इमामुल हक खेलेंगे, यही मसला पाकिस्तान का पहले भी आ रहा था। मैं क्रिकेटिंग रीजंस की बात कर रहा हूँ, जेन्युइनली इमाम परफॉर्मर हैं, शायद बाबर ना हो, इमाम फिर खेले तो शायद इमाम बेहतर है, बिकॉज टीम ऐसा एक प्लेयर अफोर्ड कर सकती है जो इनिंग्स को कैरी करे और एक साइड से इनिंग्स को लेके चले। लेकिन मसला वहां पे आ रहा था जब वन डाउन पे बाबर आते थे, ओपन पे इमाम होते थे, ये लोग एक साथ बैटिंग करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड फैशन्ड मेथड के साथ बैटिंग की जाती थी। और अब ये दोनों एज एन ओपनर खेलेंगे और इनके पास पावर प्ले होगा और इमामुल हक तो पहले ही कह चुके हैं कि वो बिलीव नहीं करते पावर प्ले में छक्का मारने पे, और उन्होंने पहले ही कहा था कि प्रोटीन की कमी है, शायद मजाक में कहा था, किसी भी तरीके से कहा था, लेकिन वो इंटेंट भी शो नहीं करते पावर प्ले में कि वो चौका या छक्का मारने जाएंगे। चौका मारने तो वो जाते हैं खैर, लेकिन वो उस इंटेंट के साथ नहीं खेलते। और बाबर आजम भी हमें ट्रेडिशनली टेक्निकली सॉलिड प्लेयर नज़र आते हैं, वो भी अपनी एक उनके साथ बेसिक्स के साथ वो खेलना पसंद करते हैं। तो पाकिस्तान के पास अब टॉप में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो एज अ बैशर खेले, अनटिल एंड अनलेस के अब सऊद और कामरान गुलाम के फ्लॉप होने के बाद पाकिस्तान ये सोचे कि उस्मान खान को किसी तरीके से भी टीम में लाया जाए और उस्मान का जो दुबई के मैदानों में खेलने का एक्सपीरियंस है उसे यूटिलाइज किया जाए और उस्मान खान को एज एन ओपनर ट्राई किया जाए। बाबर आजम वापस वन डाउन पे चले जाएं, इमामुल हक और उस्मान खान ओपन करें। लेकिन मेरे ख्याल से इससे बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगी स्क्वाड में, और क्या ये आकिब जावेद रिस्क लेने को तैयार हैं या नहीं, ये भी हमें देखना होगा। तो सबसे बड़ी खबर तो यही है कि फ़खर जमान, जिन पे पाकिस्तान टीम बहुत डिपेंड कर रही थी, वो अब बाहर हो चुके हैं, इमामुल हक स्क्वाड में अंदर आ चुके हैं। और अब क्या कॉम्बिनेशन बनता है, बिकॉज बाबर और इमाम अगर ओपन करते हैं तो बात वही आती है कि पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट क्या होगा पहले पावर प्ले में।